हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है उसके एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है हमें। उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर पहले स्थिति में, और जो दूसरा स्थिति है उसमें क्या कहा है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो पहले जो हमें कहा है किसका, उस लंब वृत्तीय शंकु। तो पहले तो हम बनाएंगे एक शंकु। शंकु हमारा इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये हमारा शंकु है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा शंकु है जिसमें हमें क्या क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। जिसमें हमें दो कंडीशन दिया है जिसमें, ठीक है, ये हमारा ये है। तो जिसमें दो कंडीशन दिया हुआ है, तो पहले देखिए ये हमारा केंद्र है और ये हमारा यहाँ तक त्रिज्या। ठीक है, अब इसमें ये हाइट दे रखा है और ये हमें आर, ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है। तो पहले जो कंडीशन में हमें एच दे रखा है और जो आर दे रखा है, त्रिज्या, रेडियस और हाइट। ठीक है, इस तरह से। तो पहले में हमें जो त्रिज्या दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले स्थिति में। तो चलिए देखते हैं हम शंकु का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और आपको जैसा कि पता होगा जो शंकु का आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमारा शंकु का फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, जो हमें आर दिया यानी कि ये जो हमें दे रखा है रेडियस यानी कि त्रिज्या, और जो हमें एच दिया है, ठीक है, ये हाइट, ठीक है, यानी कि ऊंचाई, ये हम इसमें रख देंगे। तो चलिए रख के देखते हैं। 1/3 पाई का मान हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो हम रखेंगे 22/7। उसके बाद त्रिज्या देखेंगे तो त्रिज्या हमारा 6 देखा है तो 6 और स्क्वायर है तो 6 × 6 हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा हाइट है वो 7 है इस तरह से। तो 7 से 7 गया, 3 के पारे में 6 गया 2 बार में। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, अब हमारा जो बचा है उसको उतार देंगे। 22 × 2 × 6। ठीक है, ये बचा। अब देखिए इनको गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी कि 22 दूनी 44 × 6। और उसके बाद इनको गुना करेंगे। 6 को 4 से करेंगे तो 24, 24 का 2, 6 को 4 से करेंगे तो 24, 24 और 2 26। तो आ गया हमारा 264। और ये हमारा सेंटीमीटर में है तो लिख देंगे सेंटीमीटर। और ये हमने क्या निकाला है, आयतन निकाला है। जब हम आयतन निकालेंगे तो इसमें क्यूब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्यूब। और यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका जो पहला था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए दूसरी जो स्थिति है उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये त्रिज्या दे रखा है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं आर, इसको आर से दिखा देंगे। और ये रेडियस हो गया। उसके बाद ये हाइट है तो इसको एस से दिखा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो चलिए हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन। जो हमें शंकु कहा है उसका आयतन निकाल देंगे, शंकु का आयतन। ठीक है, तो शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब देखिए इसमें शंकु का आयतन 1/3 हमारा ऐसे रहेगा। पाई का मान हमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो 22/7 रख देंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो त्रिज्या है इस कंडीशन में यानी कि दूसरी स्थिति में, यानी कि जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या है, त्रिज्या हमारा 3.5। तो लिख देंगे 3.5 × 3.5। और जो हमारा हाइट है वो कितना है, 12। तो लिख देंगे 12 इस तरह से। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे और एक संख्या है तो 1 0, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा 10 इस तरह से। अब जो हमारा कट रहा है उसे काटेंगे। ठीक है, तो चलिए काट लेते हैं। ये क्या है हमारा 5। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 7 है, 7 के पारे में ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, और ये 5 से कट गया 2 बार में, 5 दूनी 10, और 2 से कट गया ये 11 बार में। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए और क्या कट रहा है, ये हमारा 5 के पारे में 7 बार में, और ये कट रहा है 2 बार में। ये 2 से कट गया 12 6 बार में, और 3 से कट गया 6
2 बार में, 3 दूनी 6, इस तरह से। अब जो हमारे पास बचा उसको नीचे उतार देंगे। क्या बचा, यहाँ पर देखेंगे सही से, नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 11 और गुना का निशान लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्या बचा हमारा 11, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बचा 7 और ये गुना हमारा क्या बचा 2, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इनको गुना कर देंगे, 7 7 गुना 2 यानी कि 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154। और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, क्या है सेंटीमीटर, और हमने इसका आयतन निकाला है तो क्यूब लगा देंगे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था उसका पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। तो तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इसी तरह से ये जो क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना है और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस आपको इसके फॉर्मूले यानी कि सूत्र याद होना ज़रूरी है, या फिर आप बना भी सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।